समय जब ये मामला हुआ, आपके भाई को गोली मारा गया, उसके बाद से आज तक आप प्रशासन का दरवाज़ा तमाम बार आपने खटखटाया। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो मुख्य आरोपी कौन है जिसने आपके भाई को गोली मारी थी, किसने गोली चलाई थी? क्या प्रशासन ने कभी कुछ आपसे बताया कि आखिर है कौन हुआ अपराधी? ये कैमरा किसने लगवाया है? 1 मई 2026 को शायद ये परिवार पूरी ज़िंदगी ना भूल पाए, जिस वक्त सौम्या के भाई आज़ाद बिंद अपनी बारात लेके जाते हैं और रास्ते में उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। हमारे साथ सौम्या हैं, लगातार इस मामले को लेकर डीएम, एसडीएम, एसपी के पास लगातार जाती रहीं, अपने भाई के न्याय के लिए मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है भोले राजभर के घर पे, क्योंकि इनका कहना था कि भोले राजभर आरोपी हैं इसमें। सौम्या जी, जो कार्रवाई हुई है भोले राजभर के घर पर, इसको किस तरीके से प्रशासन और शासन प्रशासन को आप देखती हैं? प्रशासन की और शासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो है जिला अधिकारी महोदय की वजह से समझ लीजिए एक हमको कार्रवाई जो हमें आशा दी कि हाँ हमारे केस में कार्रवाई हो रही है। तो इससे क्या होता है कि अब कहीं अपराध होने से पहले 10 बार सोचेंगे लोग कि घर भी गिरता है। ऐसे अपराधी अपराध करेंगे तो घर गिरेगा, उसमें फैमिली भी मतलब प्रॉब्लम में आएगी, तो लोग अपराध करने से पहले सोचेंगे। अभी जो आपने तमाम नाम उसमें दिए थे, जब आपके भाई को मारा गया था, तमाम नाम उसमें आपने डाला था, कुछ नाम बाद में भी ऐड करवाए गए थे। अभी किनके ऊपर कार्रवाई हुई है? सब इस टाइम जेल में है। बस बचे हैं वो अविनाश चौहान और अशोक यादव उर्फ डब्लू, 2 लोग जो हैं वही बचे हुए हैं। और ये दोनों का अभी जिस दिन भोले राजभर का घर गिरा है उसी दिन अशोक यादव का खारिज हुआ हाई कोर्ट में। और आगे वो अपने आप को पेश करेंगे। बाकी तो 2 लोग तो अपने आप को पेश किए ही हैं, वो भी अपने आप को पेश करेंगे। यही है कि प्रशासन क्यों उनको पकड़ नहीं पाई, इस चीज़ का मेरे अंदर है कि क्यों नहीं पकड़ पाई। क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी। क्या आपको लगता है कि आपके भाई को मारने में ये लोग का भी हाथ उसमें? पीछे से हाथ है, श्योरिटी है, क्योंकि ये लोग मेरे भाई को धमकी दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हाथ है इसमें। क्योंकि जब ये मामला हुआ था तो तमाम नेता, मंत्री, विधायक के ऊपर भी आपने भी सवाल खड़ा किया और तमाम लोग भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि उनके संरक्षण में हैं लोग, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ऐसा लगता है कि अगर उनके संरक्षण में होते तो क्या भोले राजभर का घर जिस तरीके से गिराया गया है गिरता? सर, ये प्रक्रिया उनका सरकारी ज़मीन पे था और ये गिरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बचे, मतलब कि इसमें कुछ सरकारी मुद्दा है ही नहीं, ये तो प्रशासन का कार्रवाई है। गिरना तो अभी किसी गरीब के घर मतलब 22 लोग का गिर रहा है ना, क्या किस लिए वो पंचायत बन रहा है इसके लिए? तो सरकारी ज़मीन में रहेगा तो वो गिरा है। मेरे केस से मुझे नहीं लगता कि मेरे केस के ही वजह से गिरा है। जो भी गिरा है बस हम यही जानते हैं कि वो सरकारी ज़मीन पे था। इसके अगर मेरे केस से ही गिरा होता तो सारा ज़मीन दोस्त होना चाहिए था। नहीं, आप मामले भी उस समय उठा रही थी इस मुद्दे को भी कि इनका घर इनका जो है अवैध कब्जे में बना हुआ, ये भी मामला आपने उठाया था। तो इसीलिए बोले थे। और मेरा बस एक ही मानना था कि ऐसे अपराधी का घर अगर गिरेगा, ऐसे अपराधी के ऊपर अगर कार्रवाई इनकाउंटर की होगी तो आगे ऐसे अपराधी नहीं बढ़ेंगे। मेरा ये मुद्दा है। मेरा ये मुद्दा नहीं था कि देखिए हर जगह इनकाउंटर नीति चल रही थी, लेकिन अभी तक क्या किसी क्या इनकाउंटर हुआ है जो सत्ते में था? जो रेप किए, जो हत्या किए, क्या उनका इनकाउंटर हुआ है? अभी तक किसी का नहीं हुआ है। मैंने इतने सारे वीडियो देखे, कहीं भी नहीं हुआ है। अभी वही गरीब के घर का लड़का छोटा सा अपराध करे या तो संग ही रहे, उसका इनकाउंटर होता है और उसका इनकाउंटर के साथ साथ उसका घर भी गिरता है। तो यही चीज़ मुझे बहुत, समझ लीजिए, ये 2 पक्ष रखने वाला सरकार मुझे नहीं पसंद आ रहा है। सरकार ही नहीं, 2 पक्ष रखना ही नहीं चाहिए। आपको वोट सब देते हैं तो सबका एक नज़र से देखिए ना। जो अपराध करे उनको उसी तरीके से दंड दीजिए जो आपका नियम बन चुका है इनकाउंटर का। तो उसी तरीके से अगर हमें इंसाफ लेना था न्यायालय से तो सबको गिरफ्तार करना चाहिए था। हम सबका न्यायालय से इंसाफ लेते। आप लोग विवेचना करते, हम इंसाफ लेते। भाई मेरे भाई को मारे हैं और जो गाड़ी में है वो भी देखे हैं लोग, ऐसे तो नहीं कोई बोल रहा है। तो बस मेरा एक ही मानना था, ये नहीं था कि किसी को मारो और मारना चाहिए था। तीनों इनामी थे, तीनों को ख़त्म करना चाहिए था। यानी क्या जो आप भी तो चाहती थी कि इनकाउंटर हो? क्यों नहीं चाहेंगे? हर जगह तो इनकाउंटर होता है, लेकिन चाहने के ये पर्पस नहीं था कि छोड़ दिया जाए, भोले राजभर को छोड़ दिया जाए और प्रदीप बिंद को छोड़ दिया जाए। ये दोनों भी तो अपराधी थे, क्यों छोड़ा गए? इन पे सवाल उठना चाहिए भाई। ये क्योंकि ये सत्ते में मतलब रहते थे, इसके लिए इनके पास पैसा था, इसके लिए। एक देखिए, ये मुझे खुद लगता है कि भाई अभी मेरे घर का लड़का सत्ते में पैसा वाला नहीं है तो अभी मेरा भाई अपराध किया होता तो मेरा भाई को मार दिया तो घर भी मेरा गिर गया होता ना।
तो ऐसा क्यों नहीं हुआ भोले राजभर के साथ, प्रदीप बिंद के साथ? उनको यहाँ तक पुलिस गिरफ्तार तक नहीं की है, वो अपने आप को खुद हाजिर किए हैं। ये सोचने वाला विषय है और हम यही जानते हैं कि इसमें मेरा सहयोग सरकार की तरफ से 0% रहा है, और ना ही अगर सहयोग रहता भी तो ये बताइए, अब जिस दिन मैं श्रद्धांजलि की सबको बुलाई थी यहाँ पे, बस गिरीश मंत्री वो भी रात में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और कोई क्यों नहीं दिखता है? और तो और बाकी सबको, किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, क्यों किसी को चौराहे पे रोका जाता है, तो किसी को घर से ही रोक दिया जा रहा है। यानी आपके घर तक आने नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, बहुत कम ही लोग आए थे, फिर भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जितना मैंने बुलाया था लगभग मेरा आंकड़ा 2000-2500 तक के थे। तो सब कहाँ गए? और आ रहे थे, सब वीडियो बना के डाले हैं, दिख रहा है खुद ही। तो वही बात है ना, किसी को हाउस अरेस्ट, किसी को चौराहे पे, तो किसी को कहीं रोका गया था। तो ये सरकार अगर हमारा सहयोग करती तो सबको आने देती, खुद भी आती, खुद भी यहाँ पे जो मंत्री हैं, बाकी सब लोग थे, सब आते हैं, लेकिन रोका गया। तो हमें नहीं लगता कि हमारा सहयोग कोई किया है। अभी तक मैं धरना देने गई तो वहाँ भी परेशान हुई हूँ, हर एक जगह परेशान हुई हूँ। बस ये है कि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय, 2 लोग जो हैं, 2 हमारे सहयोग थे। अगर ये हमारे थोड़ा सा भी सहयोग नहीं करते तो हमको नहीं लगता है कि हम इतना लड़ पाते। क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं, या तो जेल में डाल देते हैं, या तो कुछ तो कर सकते थे। भाई है, उनके हाथ में सब कुछ है, पावर है, लेकिन इनका पूरा सहयोग था। मैं जितना भी थैंक यू, मतलब जितना भी धन्यवाद उनको बोलूँ, बहुत कम है। समय जब ये मामला हुआ, आपके भाई को गोली मारा गया, उसके बाद से आज तक आप प्रशासन का दरवाज़ा तमाम बार आपने खटखटाया। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो मुख्य आरोपी कौन है जिसने आपके भाई को गोली मारी थी, किसने गोली चलाई थी? क्या प्रशासन ने कभी कुछ आपसे बताया कि आखिर है कौन हुआ अपराधी? मेरे भाई को 2 लोग ने गोली मारी है, किसी एक ने नहीं मारा है। उसमें भी तो गोली किसी एक ने ही चलाया होगा, कि तो गाड़ी चला रहा था? 2 लोग गोली मारे हैं। अच्छा, गाड़ी पे 3 लोग थे, 2 लोग गोली मारे हैं, एक गाड़ी चला रहा था, किसी एक ने नहीं मारा है। प्रशासन ने बताया? हाँ, प्रशासन ने, और जो देखे थे वो भी बताएं। पहली गोली जो थे गाड़ी में वही बता रहे थे कि मारने वाला भोले राजभर ही है, और मुझे लगता था कि ये सहयोग किया है। अब लगता है कि नहीं, वही मारा है मेरे भाई को। पहली गोली वही मारा है, दूसरी गोली रवि यादव ने मारा है। और तीसरा कौन था उसका? प्रदीप बिंद। और जो थे 4 व्हीलर में थे, और 4 व्हीलर में जो थे वो जा रहे थे, मतलब कि वो लोग ओवरटेक करते हैं, और कौन कौन थे उसमें कोई देख नहीं पाया है गाड़ी में कौन था 4 व्हीलर में, लेकिन जो गाड़ी पे थे, और हमें जहाँ तक लगता है बस डरवाने के लिए चला था, लेकिन जब गोली भोले राजभर ने पहले चला दी, तब जाके रवि यादव ने चलाई। आप कह रही हैं कि भोले यादव ने पहली गोली चलाई, फिर उसके बाद रवि यादव ने चलाया, लेकिन प्रशासन ने कहीं पर इसकी पुष्टि नहीं की, न तो इसका खुलासा किया कि आखिर गोली, इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं किया गया सार्वजनिक तौर पर कि आखिर गोली उस वक्त चलाया कौन था। ये सब मैंने भी बहुत सारी बातें मतलब मीडिया में देखी है, अभी भी रख ही रही हूँ। अच्छा, कहीं आपको देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा कहा गया हो या कहीं मीडिया में चला हो, किसी ने पुष्टि किया हो, बड़े आला अधिकारी, कि गोली कौन चलाया था, कहीं आपने देखा? देखिए, ये सब बातें मतलब कि यहाँ पे रखने लायक नहीं होती है ना, क्योंकि न्यायालय पे भी बताना रहता है, और उसका निवारण वो ना निकाल पाए, उसका भी बातें मतलब रखी जाती हैं। तो ये सब मुझे मतलब जो अधिकारी हैं सब कहते हैं कि सारी बातें नहीं रखी जाती हैं, और मेरा यही था कि देखिए, मैं भी थोड़ी नादान हूँ और बातें अपनी रखती थी, और हमें लगता है कि अगर नहीं रखती तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतने मुकाम तक इतना मिल सकता था कि वो अपने आप को गिरफ्तार करवा लेते हैं, नहीं हो पाता। लेकिन बातें रखने के कारण ही हुआ, और आगे भी हम बस यही चाहते हैं न्यायालय में, जैसे कि सबसे सुनने में आ ही रहा है, मतलब प्रशासन से बात हो रही है, तो वहाँ से भी यही है कि इंसाफ मिलेगा और उनको सजा हो। ये किसने आपको बताया कि गोली भोले राजभर ने चलाई थी और रवि यादव? ये पुष्टि हो गई है, पता किए, मिला। प्रशासन ने बताया? मेरे घर के बच्चे भी हैं ना, उस गाड़ी में थे। अच्छा। तो उससे पता चल गया। लेकिन आप कह रही हैं कि भोले राजभर ने गोली चलाई थी, इनकाउंटर रवि यादव सिर्फ हुई? सुनिए, पूरा फेस ढका हुआ था, उनका पूरा फेस ढका हुआ था, लेकिन जो बच्चे हैं जो देखे हुए हैं वो तो पहचान ही जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज से सभी पहचान जाते हैं कौन है ये। तो जो पीछे वाली गाड़ी थी आज़ाद के, उसमें जो बैठे थे वो भी देखे हैं, और जो मेरे और रिलेटिव थे उसी गाड़ी में जिसमें मेरा भाई था, उसी में जो थे वो भी देखे हैं। तो पहले से ही मतलब कि ये कंफर्म था कि 2 लोग गोली चलाएं, लेकिन ये नहीं कंफर्म था कौन। लेकिन फिर बाद में जैसे कि पता चल गया, पूछताछ हुई थी, तो उसके कारण पता चला है कि कौन कौन चलाया है। ये जब मामला हुआ था उसके बाद कुंवर अनुपम सिंह एसपी साहब ने पुष्टि किया था, और उन्होंने कहा था कि जो प्रदीप बिंद हैं, जो उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, जिनसे इनके भाई की शादी हो रही थी, उनका नाम लिया गया था। लेकिन ये
कहीं भी उसके बाद ये प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासन खुद बैठती है और मीडिया वालों को बयान देती है कि कैसे कैसे किस घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने वाला कौन है? तमाम ऐसे मामले आते रहते, चाहे किसी के साथ दुष्कर्म किया गया हो या किसी के साथ कुछ और ऐसी छेड़खानी की गई हो। तमाम हमारे देश में खबरें लगातार आती रहती हैं। कभी कोई पत्नियाँ मार देती हैं पति को, कोई दफना देती हैं। अभी पीछे की खबर है कि 2 साल बाद, नहीं 12 महीने की 2 साल बाद पता चला कि 12 फीट नीचे दफन थे। शायद 2 साल बाद पता चला कि अपने पति को दफन किया था। तमाम मामले में प्रशासन आती है और जो अधिकारी हैं वो आके बयान देते हैं कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इस मामले में ऐसा हमें तो कहीं देखने को नहीं मिला कि प्रशासन सामने आई हो और बताई हो कि क्या कारण था और कौन कौन थे उसमें शामिल, किसने गोली चलाई थी आज़ाद बिंद के ऊपर। हमें तो कहीं नहीं दिखा। अगर आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट बताइएगा। हमने ऐसा कहीं वीडियो नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक जो उसमें आरोपी था रवि यादव, मुठभेड़ में मारा जाता है। दूसरा जो भोले राजभर और सोले राजभर दोनों भाई थे। सोले राजभर घटना के बाद ही जाके बैठ जाता है जेल में, और भोले राजभर और प्रदीप बिंद कुछ दिन बाद, तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद लगभग, वो आके खुद समर्पण कर देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जान पाया। अब ये सौम्या कह रही हैं कि जो गोली पहला चलाने वाला था भोले राजभर का नाम बता रही हैं। अब किसने इनसे कहा ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये प्रशासन से बात की हो, उस वक्त किसी ने बताया हो। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी में जो लोग बैठे थे, इनके घर के बैठे थे, एक इनके भाई ही थे उसमें। तो जब किसी व्यक्ति को लोग अक्सर देखा करते हैं तो चाहे वो चेहरा ढका ही क्यों ना हो, उसके बॉडी लैंग्वेज से ही लोग पकड़ लेते हैं कि कौन है। ये भी हो सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कहीं भी पुष्टि मुझे देखने को नहीं मिला कि कहीं पेपर पे छपा हो या किसी बड़े चैनल पर चला हो, कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिला। बात है, जैसे कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है, सब कुछ है, तो उससे मैंने सब कुछ सुन के तब मुझे समझ में आ गया कौन कौन कैसा है। और प्रदीप बिंद का जो दावा था वो दावा भी ख़त्म होगा उनका टाइम आने पे। उन्होंने कहा था कि 1 सबूत, उनको 1000 सबूत हम दिखा देंगे। अभी आप क्या चाहती हैं? बस हम चाहते हैं न्यायालय से इंसाफ मिल जाए हमको और उनको सज़ा मिले, ताकि अगर उनको सज़ा मिले और फिर गरीब के मन में आए कि न्यायालय से इंसाफ मिल रहा है और ये इनकाउंटर वाली नीति जो है ये हट जाए, क्योंकि इसमें गरीब ही मरता है, कोई और नहीं मरता है। जब आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब आप मिलती हैं, आने के बाद काफ़ी नाराज़ आप थी, क्या ये जो कार्रवाई हुई है अब खुश हैं सरकार से या योगी जी से? प्रशासन से खुश हैं, सरकार से क्यों खुश रहेंगे? सरकार से जब गए तो सरकार अगर नहीं काम करना था ठीक है, लेकिन एक संवेदनशील बातें किए होते, हमको एक आश्वासन दिए होते तो मुझे लगता ना कि सरकार हमारा कुछ तो करेगी। उनका ऐसा कुछ लैंग्वेज था कि जो लैंग्वेज एकदम बयान नहीं किया जा सके, ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब जो भी थे ठीक था, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई है। मुझे बस प्रशासन की तरफ से लगता है कि उनका जो था उनका ही संवेदन था। प्रशासन का डीएम एसपी यहाँ जो लोग भी आला अधिकारी हैं, सबका सपोर्ट आपके साथ रहा। सौम्या जी, तमाम खबरें निकल के सामने आ रही, तमाम कयास लगाया जा रहा है कि सौम्या हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर आगे चुनाव लड़ सकती हैं। छोटा सा सवाल कि हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं। वो वक्त बताएगा। अभी विचार आगे क्या? बस मैं ये चाहती हूँ मेरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और जल्द से जल्द अगर ऐसा होता है कि उसमें राजनीति की जाएगी तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक केस में कोई बड़े लोग होते हैं तो वहाँ पे राजनीति की जाती है। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो वो बच जाता है, चाहे कितना भी बड़ा इनामी हो वो बच जाता है। इसी चीज़ का डर है भैया। क्या इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था, तुल पकड़ा दिया गया था? इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाया नहीं गया, राजनीतिक मुद्दा बना दिए लोग। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता, इंसाफ हमको मिलना होता तो तुरंत जो आज कार्रवाई हो रही है वही तुरंत हुई होती, तो मुझे इतना झेलने की ज़रूरत नहीं थी। तब तो मुझे विश्वास होता कि मेरी तरफ से कार्रवाई हो रही है। आप इतने दिन बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप ही राजनीति सब कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि आज घर गिरेगा तो सौम्या को विश्वास होगा, सौम्या बोलेगी कि नहीं सरकार की तरफ से हमें इंसाफ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। पसंद करती हैं सरकार को? हम किसी सरकार को नहीं पसंद करते हैं। मेरा बस एक है, जो गरीबों के साथ खड़ा हो जाए, जो गरीबों के साथ खड़े। देखिए बताए एक चीज़, और मुझे एक चीज़ धरने में जो जंतर मंतर पे चल रहा था वहाँ पे डिम्पल भाभी भाई, उनका हमको जो बच्चों के साथ जो संवेदना दिखाई है, सच बता रहे हैं, माँ हो तो समझ लीजिए इस देश को ऐसी ही माँ चाहिए और एक पिता चाहिए। अब जो भी रहे भाई, ऐसे लोग चाहिए जो मतलब कि एकदम गरीबों के साथ जुट जाएँ, जो गरीब के लिए कहीं भी लड़ जाएँ, जो बच्चों के लिए लड़ जाएँ, बस वैसे लोग चाहिए। उनको भी तो तमाम लोग बता दिए कि ये ड्रामा कर रही हैं चुनाव के लिए।
ये सरकार ही ऐसी है, ये लोग यहाँ के किसी का जुबान तो नहीं आप पकड़ सकते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता है हम आपको बताते हैं, अपने भाई के लिए लड़ रही थी तो हमारे ऊपर कितने सारे इलेक्शन लगे हैं, ये राजनीति कर रही है, अरे ये अब चुनाव लड़ेगी, तो यही सब बोले हैं ना लोग। अगर मैं वो देखती तो क्या क्या होता मेरे साथ। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, किसी का कुछ माइंडसेट है तो किसी का कुछ माइंडसेट है। तमाम आप किसी के माइंडसेट को बदल नहीं सकते हो, सबकी अलग अलग सोच होती है। फ़िलहाल मैं सौम्या के घर पे था, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। एक यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इनके घर के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई भी किधर से आए तो कैमरे में वो कैप्चर हो जाएगा। और बराबर कैमरे में लाइट भी जलती रहती है, इधर उजाला भी रहता है। इनके घर पूरी निगरानी में रखा गया है इनकी सुरक्षा के लिए। ये कैमरा किसने लगवाया है? हमारे पुलिस अधीक्षक जी ने, मैंने खुद बोला था कि सर हमारे घर एक कैमरा होना चाहिए, क्योंकि पीछे पूरा खुला हुआ है, आगे भी वैसे ही है, कोई भी आ जा सकता है। मेरा घर इतना सुरक्षित है कि मेरे घर में गेट वगैरह लगा है कि कोई आने से पहले सोचेगा कोई भी आ जा सकता है, तो इसके लिए मैंने बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए हर एक तरीके से। क्यों आपको इतना डर है? अभी आप गाँव में हमारे घूमेंगे तो कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है, और जबकि बहुत लोगों का वो लोग ज़मीन लिए हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता, क्योंकि 5-5 हत्या करने के बाद लोग जब बच जा रहे हैं तो सोचिए कल वो जब छूटेंगे, इतना मैंने उनका हानि पहुंचा दिया है कि वो इंसान मुझे कब मार दे कुछ पता ही नहीं। अभी वो जेल में भी रह के मुझे मार सकता है। यानी आपको डर है, इसीलिए आपने प्रशासन से कहकर इस कैमरे को आपने लगवाया है। क्या ये प्रशासन आके चेक करती है कभी? नहीं। कि कौन आया है यहाँ पर, कौन जा रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा भी चेक नहीं हुआ है। फिलहाल अभी मैं हमारे साथ मौजूद थी सौम्या जी, और इनसे बात हुई हमारी। ये मामला तो आप जान ही रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं पूरे इस मामले को। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर बुलडोजर 30 जुलाई को चलती है भोले राजभर के घर पर, पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो अवैध कब्जे में बनाया था। लेकिन गिरा तो मामला यहीं से उठा, तब उनकी तहकीकात की गई, छानबीन की गई, और जिसमें वो पाया गया कि उनका घर जो है भोले राजभर का वो अवैध में बना हुआ है। फिर कोर्ट के आदेशानुसार उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट पर जरूर दीजिएगा। कि हमारे सारे देश में जो अभी सौम्या ने कहा कि इतना डिले जो होता है किसी मामले को सॉल्व करने में, क्या वाकई में ऐसा करना चाहिए या इतना डिले करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।